नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में तरह तरह के सर्वे होते रहते हैं। दैनिक भास्कर समूह ने भी एक सर्वे कराया है और उस सर्वे के जो नतीजे हैं वो सारण प्रमंडल के कैंडिडेट के लिए चौंकाने वाले। कई नतीजे ऐसे आए हैं जिसको आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको सारण जिले में जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उसमें कौन बेहतर कैंडिडेट हैं, किसे जनता पसंद करती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सब कुछ दैनिक भास्कर के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर है। देखिए, दैनिक भास्कर ने बिहार कैंडिडेट सर्वे कराया है 243 सीटों के लिए। लगभग 4.5 लाख मतदाताओं के बीच से ये सर्वे हुआ है। 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच ये सर्वे हुआ और सर्वे में लोगों से पूछा गया कि राज्य में जो 243 सीटें हैं उन सीटों पर पार्टियों या गठबंधन के बेहतर उम्मीदवार कौन है। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया और जो जवाब आया वो चौंकाने वाले। सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के कौन पसंदीदा उम्मीदवार हैं जनता के नजर में, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो दैनिक भास्कर ने सर्वे कराया उसके हिसाब से यही सामने आया। अब देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां के रिजल्ट आप जानेंगे, जहां के जनता के पसंद आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा, आप सोच भी नहीं सकते। ये दावेदार जनता के उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हैं। ये उम्मीदवार जनता के पसंद है। अब देखिए वो कौन कौन से हैं। वो क्षेत्र है अमनौर, तरैया, सोनपुर और मढ़ौरा। इन 4 क्षेत्रों में एकदम चौंकाने वाले परिणाम हैं, चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो आए हैं जब सर्वे हुआ है। तो देखिए, दैनिक भास्कर ने जो सर्वे कराया है उसके हिसाब से यदि आप शुरुआत करें एकमा से, तो एकमा विधानसभा क्षेत्र से कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना जो एलजेपी के नेता है, ये जनता के सबसे बेहतर उम्मीदवार है। एनडीए के लिए 42% लोगों ने इन्हें पसंद किया है। इसके बाद से बारी आती है मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। बनियापुर से विधायक रह चुके हैं, एकमा से विधायक रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं। 41% लोगों ने इन्हें पसंद किया है। ये जनता के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप बात करेंगे तो ब्रजेश कुमार रमन को 9% लोगों ने पसंद किया है और अन्य को 9% लोगों ने। यानी कि एकमा में कांटे की टक्कर है कामेश्वर सिंह मुन्ना और मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के बीच। 1% का अंतर है। जनता के बेहतर उम्मीदवार कौन, ये सवाल दैनिक भास्कर ने पूछा था। अब माझी में यदि आप बात करते हैं तो माझी में एनडीए के बेहतर उम्मीदवार कौन है, जब इसकी बात दैनिक भास्कर ने मतदाताओं से की तो 71% मतदाताओं ने राणा प्रताप सिंह के पक्ष में बातें कही और बताया कि जनता का सबसे बेहतर उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह है। यही बात रणधीर सिंह के लिए 23% लोगों ने कही। भाजपा के उम्मीदवार हैं राणा प्रताप सिंह, जबकि रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड से टिकट के दावेदार हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। सारण जिले का सबसे हॉट सीट में एक माझी है और उसी माझी में जो दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट आया है उसने यहां की गर्मी को और बढ़ा दिया है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जो टिकटों के लिए घमासान छिड़ा है और उसके बीच दैनिक भास्कर का ये सर्वे रिपोर्ट राजनीतिक तापमान को बढ़ाने वाला है। माझी के संग्राम में एक नए तरह का प्रयोग
इस बार हो रहा है। देखना यह है कि एनडीए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जनता का सबसे बेहतर उम्मीदवार दैनिक भास्कर के सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह है। सौरभ पांडे को भी यहां 1% लोगों ने अपना बेहतर उम्मीदवार बताया है। इसके अलावे अन्य को 5% लोगों ने बेहतर उम्मीदवार बताया है। अब आते हैं मांझी के बाद जरा बनियापुर में चलते हैं। बनियापुर में कांटे की टक्कर है। यहां से आप जानते हैं प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह कई बार से विधायक हैं। वे जनता के पहले पसंद हैं। 45% लोगों ने उन्हें सबसे बेहतर उम्मीदवार माना है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के आनंद शंकर हैं। 22% लोगों ने आनंद शंकर के पक्ष में बातें कही हैं, उनके पक्ष में अपनी आवाज को आगे किया है। अब आइए जरा बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन है। तीसरे नंबर पर यहां कामेश्वर सिंह है। 9% मतदाताओं ने उन्हें भी पसंद किया है। अन्य 24% मतदाताओं के पसंद है। आप बात करेंगे बनियापुर से निकलकर जब तरैया की, तो यही तरैया आपको चौंकाएगा, क्योंकि जिस तरैया से बीजेपी के बड़े नेता जनक सिंह विधायक हैं, उसी तरैया में यदि वो पिछड़ जाए तो आपको लगेगा ना कि ये क्या है, कैसा सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन जनता का मूड तो जनता जाने। जनता ने दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसमें बताया है कि कुंवर सोनू सिंह 36% मतदाताओं की पहली पसंद है कि एनडीए के सबसे बेहतर उम्मीदवार वो हो सकते हैं। जनक सिंह दूसरे स्थान पर है। 24% मतदाताओं ने जनक सिंह को बेहतर उम्मीदवार बताया है, जबकि यहीं से प्रभुनाथ सिंह के भतीजे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में पिछले बार उतरे सुधीर सिंह 22% मतदाताओं के पसंद है। वे बताए हैं कि एनडीए के बेहतर उम्मीदवार सुधीर सिंह हो सकते हैं। इसके अलावे अन्य उम्मीदवारों की भी जब बात करते हैं तो 18% मतदाताओं ने उन्हें अपना बेहतर उम्मीदवार बताया है। अब देखिए, यदि आप तरैया से निकलकर मरहौरा में आते हैं तो यहां भी चौंकाने वाले नाम। आप सोच रहे होंगे कि पिछले बार के जो प्रत्याशी थे अल्ताफ राजू जनता दल यूनाइटेड के, उन्हें लोग पसंद करेंगे, लेकिन यहां सबसे पसंद यदि किसी उम्मीदवार को जनता मान रही है बेहतर उम्मीदवार अपना, तो उनका नाम मनोज सिंह है। 27% लोगों ने मनोज सिंह को बेहतर उम्मीदवार बताया है। अल्ताफ राजू को 26% लोगों ने, विनय सिंह को 22% लोगों ने, अन्य दावेदारों को भी 25% लोगों ने पसंद किया है। अब देखिए, यदि बात करते हैं वहां से निकलकर जब छपरा आते हैं तो छपरा में जो निवर्तमान विधायक सीएन गुप्ता, ये पिछड़ जाते हैं। छपरा की राजनीति कौन सी अंगड़ाई ले रही है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यहां से राखी गुप्ता एनडीए के सबसे बेहतर उम्मीदवार के रूप में पसंद की गई। उन्हें 35% मतदाताओं ने पसंद किया है कि ये एनडीए की बेहतर उम्मीदवार है। इसके बाद बारी आती है धर्मेंद्र शाह की। 17% लोगों ने उन्हें भी बेहतर उम्मीदवार बताया है। 15% लोग के साथ सीएन गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं। अन्य उम्मीदवारों की भी जब बारी आती है, बात जब उनके बारे में करते हैं, तो 33% लोगों ने उन्हें भी पसंद किया है। अब छपरा से निकलकर जब गरखा आते हैं तो गरखा में जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं मुनेश्वर चौधरी, वे जनता की पहली पसंद बने हुए। एनडीए के बेहतर उम्मीदवार के रूप में मुनेश्वर चौधरी का नाम सबसे आगे आता है और 32% लोग मुनेश्वर चौधरी को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद अजय मांझी को 22% लोग, और जो पिछले बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे ज्ञानचंद मांझी, उनको 21% लोग पसंद कर रहे हैं। अन्य की भी संख्या 25% है। यहां से जब आप बाहर निकल के अमनौर चलते हैं तो अमनौर में आपने सोचा होगा कि जो आईटी मिनिस्टर हैं कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह, वो बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए के
जनता ने उन्हें पसंद किया होगा। लेकिन अमनौर में भी बाजी पलटी हुई है। राजीव प्रताप रूडी के करीबी और अमनौर से जीतकर मंत्री बनने वाले, राज्य स्तर पर कुर्मी महासम्मेलन कराकर एक चर्चा पाने वाले कृष्ण कुमार मंटू यदि दैनिक भास्कर की सर्वे की बात करें तो उसमें काफी पीछे चले जाते हैं। जो पहले पैदान पर यहाँ पे आ रहे हैं उनका नाम है सुजीत प्रियदर्शी। 23% लोगों ने उन्हें पसंद किया है और पहले पसंद के रूप में वो हैं। यहीं से अभिषेक कुशवाहा को भी 23% लोगों ने पसंद किया है, यानी कि संयुक्त रूप से ये दोनों आगे चल रहे हैं। 10% लोगों ने कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह को पसंद किया है, जो आईटी मिनिस्टर भी हैं नीतीश सरकार में। वो एनडीए के बेहतर उम्मीदवार होंगे, 10% लोगों का ऐसा मानना है। अन्य के बारे में 44% लोग उनके पक्ष में जाते हैं, यानी कि अमनौर में कंफ्यूजन का मामला है। अब देखिए, राजनीति में कंफ्यूजन भी होता है और वो क्या गुल खिलाता है। अब जब अमनौर से आप परसा आते हैं तो परसा में चंद्रिका राय को 47% लोगों ने अपना बेहतर उम्मीदवार बताया है एनडीए के लिए। 44% लोगों ने राकेश सिंह को बेहतर उम्मीदवार बताया है और अन्य की संख्या 9% है। वहां से जब निकलकर आप सोनपुर आते हैं तो सोनपुर में जो विधायक हैं वहां के रहे हैं विनय सिंह, राबड़ी देवी को भी पराजित किया है। वो विनय सिंह पहले नंबर पर नहीं है। बीजेपी के ही नेता उपेंद्र सिंह 66% मतदाताओं की पहली पसंद बने और एनडीए के बेहतर उम्मीदवार उपेंद्र सिंह होंगे, ऐसा मान रहे हैं वे। इसके बाद बारी आती है विनय सिंह की। 20% लोगों ने विनय सिंह को एनडीए का बेहतर उम्मीदवार माना है, जबकि राकेश सिंह को 7% लोगों ने बेहतर उम्मीदवार माना है। 7% लोग अन्य को भी बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। तो कुल मिलाकर यदि सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों की आप बात करते हैं तो दैनिक भास्कर समूह ने जो बेहतर कैंडिडेट के लिए सर्वे कराया था उसका रिजल्ट का लब्बो लुआब यही है। ये मेरा सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ये दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट है। आप अपने ज्ञान के आधार पर, आप क्षेत्र में हैं, आप जानते हैं कौन किस तरह का उम्मीदवार है, किसकी पकड़ कितनी मजबूत है, कौन लड़ाई में रहेगा, कौन एनडीए का बेहतर उम्मीदवार बनेगा, तो वो जीत आसान होगी। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप उसी क्षेत्र के नागरिक हैं, उसी क्षेत्र के मतदाता हैं। तो आप अपना आकलन खुद कीजिए अपने अपने क्षेत्रों के बारे में। चुनाव होता है और चुनाव जब होता है तो सर्वे भी होता है। आप सभी जानना भी चाहते हैं, मिजाज टटोलना चाहते हैं, जनता के नब्ज को परखना चाहते हैं, तो अखबार समूह, सोशल मीडिया समूह, डिजिटल समूह अपना अपना सर्वे लेकर आपके पास आती है। अब सर्वे में जो आजकल डिजिटल सर्वे जो होता है उसमें आप जानते हैं किस तरह से लोग अपने पक्ष में चढ़ बढ़ के मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करके भी मत दिलवाते हैं। तो जो इसमें आगे हो जाता है वो पहला पसंद बन जाता है। अब आज के ज़माने में आप जानते हैं कि डिजिटल मीडिया पर भी आपका उतना ही पकड़ होना चाहिए जितना जमीन पर। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि उम्मीदवार का डिजिटल विंग कितना मजबूत है। ये मेरा अपना सोच है, आप इसे अपने तरीके से देख समझ सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। हम आपको और बताएंगे, अन्य जिलों के बारे में भी बताएंगे कि जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसका लब्बो लुआब क्या है। तो चलिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।